जयपुर परिवार सेवा ट्रस्ट के बैनर तले शिव पुराण कथा व श्री महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। 20 से 26 मार्च तक मानसरोवर स्थित वीटी रोड मेला ग्राउंड पर होने वाले श्री शिव पुराण कथा में अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा जी कथा श्रव्याई कराया जाएगा। इसी के चलते मानसरोवर स्थित वीटी रोड मेला ग्राउंड पर श्री महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ आयोजन किया जा रहा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि हमारे पूजनीय प्रदीप मिश्रा जी शिव महापुराण की कथा का अपना गुणगान करेंगे अपने श्रीमुख से। वो आयोजन 20 से 26 को हो रहा है। उसी उपलक्ष्य में 16 से लेकर 26 तक शिव शक्ति महामृत्युंजय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। अमूमन ऐसा होता है कि शिव पुराण कथा में क्योंकि पूरी नहीं हो पाती है, इसके लिए उनका मूल पाठ होना अनिवार्य है। तो समिति ने ये डिसाइड किया है सबके प्रयासों से यहाँ पे मूल्य पाठ भी किए जा रहे हैं 11। उसके साथ शिव शक्ति महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है जिसमें 21 कुंडीय महायज्ञ हो रहा है और उसमें सतचंडी हो रही है, सहस्त्र चंडी हो रही है, अति रुद्री हो रही है। तो ये आयोजन इसके साथ साथ शाम को अलग अलग जो लुप्त हुए हमारे संस्कृति के जो प्रोग्राम है उनको भी जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें 2 दिन अभी पिछले 2 दिन वृंदावन की रासलीला का आयोजन हुआ। आज और कल जंगम जोगी जो साक्षात शिव का रूप माने गए हैं वो शिव जी का विवाह करेंगे कल और आज और कल जंगम जोगी। उसके बाद दीप उत्सव रहेगा, दुर्गा पूजा का आयोजन रहेगा। इसी प्रकार विभिन्न 10 दिनों तक अलग अलग आयोजन किए जाएंगे इस यज्ञ भूमि में। और मेरी सभी जयपुर वासियों से आशा और दरख्वास्त है कि आप कथा में ज़रूर आएँ और अगर आप रात का उत्सव का आनंद लेना चाहें उसमें भी आप सादर आमंत्रित हैं। शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा। कृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा। नमस्तस्यै स्वाहा। नमस्तस्यै नमो नमः स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु जातिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा। नमस्तस्यै स्वाहा। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा। नमस्तस्यै स्वाहा। नमस्तस्यै देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै स्वाहा। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक श्रीयुत प्रदीप जी मिश्रा की यहाँ मानसरोवर वीटी ग्राउंड पर एक शिव महापुराण कथा का आयोजन रखा गया है। कथा 20 मार्च से 26 मार्च तक है और इसी के तहत एक महायज्ञ जो 21 कुंड का हो रहा है, महामृत्युंजय यज्ञ जो की आहुति दी जा रही है। 21 कुंड का यज्ञ प्रातः 7 बजे से 11 बजे तक हम ये आयोजित कर रहे हैं। और जयपुर की धर्मप्रेमी जनता और भक्तजनों से विनम्र आग्रह है कि आप भी महायज्ञ में पधारें, यज्ञ भगवान के दर्शन करें और यज्ञ भगवान की 4 परिक्रमा करके और पुण्यार्थ के भागी बने। नमो नमः स्वाहा। सुरेन्द्रेण दिनेषु देवितागर्वाहा। मम तद्वेदेषु परैः निराकृतैः देवैः तमेतैः तमरेणिशुम्भेनापराजितैः स्वाहा। धीरे गोसाध्यतस्याः पार्वत्यानि ताम्बिका कौशिकी धीर्मतेषु ततो लोकेषु गीयते स्वाहा। इस शिव महापुराण के तहत ही महायज्ञ का आयोजन 21 कुंडी 16 मार्च से चालू है और ये 26 मार्च को आहुति होगी। इसकी संपूर्ण 11 दिवसीय महायज्ञ है। इसमें अलग अलग जजमान
डेली आके सुबह 7:30 बजे चालू होता है, 11:30 बजे तक रहता है। इसी के तहत दूसरी शिफ्ट भी यज्ञ होती है जिसका 2 से 5 रहता है। इसमें अल्पाहार भोजन और शाम को रासलीला, जैसे कल रासलीला थी, और अलग अलग कल्चर प्रोग्राम सनातन के रूप में मनाए जा रहे हैं। जंगम जोगी जो जूनागढ़ से टीम आई है उसको द्वारा शिव के विवाह से संबंधित सारा बुरा देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभम। बड़े सौभाग्य की बात है, जयपुर में शिव महापुराण प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा की जा रही है 20 मार्च से 26 मार्च तक। उसी के तहत शिव शक्ति रुद्र महामृत्युंजय यज्ञ हो रहा है। 16 मार्च से चालू है, 26 मार्च तक यज्ञ होगा। इसमें विद्वान पंडित उज्जैन, अयोध्या, काशी, वहाँ से पंडित बुलाए गए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से यज्ञ हो रहा है। डेली यजमान बैठ रहे हैं और 26 को पूर्णाहुति होगी। पद्मावतीं चिन्तये। सावधाना भवन्तु। ओम नमः चण्डिकायै। ओम ऋषिरुवाच स्वाहा। यज्ञाकर्णेव देव्याः दैदूतो मर्दपूरिताः समाचुष्टातमागम्या दैत्ये राजाय विस्तरात् स्वाहा। दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्या दुर्रार्ताः चक्रवदाः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं स्वाहा। धूम्रलोचनाशोत्वं सुबोधैन्यपरिवारिताः रामानया बलादुष्टां विशाकर्षणविद्बलां स्वाहा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। यहाँ मानसरोवर में बीटी रोड पे जो यज्ञ चल रहा है वो महायज्ञ एक इतिहास रचने जा रहा है। यज्ञों का अभी सभी को पता है कि राजा रामचंद्र जी ने भी अश्वमेघ यज्ञ किया था और ये यज्ञ उसी अनुसार होने जा रहा है, एक सात्विक यज्ञ कि आप देखोगे तो आपको बनेगा कि वास्तव में क्या यज्ञ है। यहाँ हर चीज प्योर से प्योर दी गई है, कोई सिंथेटिक यूज नहीं लिया गया। सुबह से शाम तक यज्ञ की आहुतियां लगती है और दिन भर यज्ञ चलता है, शाम को भोजन होता है, रासलीलाई होती है। कृपया इस यज्ञ का हिस्सा बने और एक बार आकर के जरूर देखें कि यज्ञ का क्या महत्व है। इतिहास में भी यज्ञ का महत्व रहा है और आज भी इस यज्ञ का इतना ही महत्व है। आप खुद देखोगे वास्तव में इतिहास रचने जा रहा है ये यज्ञ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। यज्ञ यजन करने से, यजन करना, भगवान का भजन करना, कर्म करना, सेवा करना यज्ञ कहा गया है। यज्ञ से वृष्टि को रोका जा सकता है, अतिवृष्टि को रोका जा सकता है, धन्य धान्य की वृद्धि कर सकते हैं और आत्म कल्याण के लिए यह शिव है जो सभी को आनंद देने वाले हैं।
तो शिव जी की जो हम सेवा कर रहे हैं, शिव जी की जो हम कथा सुनने वाले हैं, ये भगवत भक्ति को और आत्म कल्याण को देने वाला है। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप इस कथा में पधारें और इस यज्ञ में पधारें और इस लोक कल्याण का, आत्म कल्याण के मार्ग को आगे बढ़ें और भक्ति के मार्ग में आगे बढ़े। अपने अनंत जीवन को जन्म जन्म के सभी बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने वाला, सभी का कल्याण करने वाला, आत्मा की शुद्धि करने वाला यज्ञ आप सभी को आनंद देने वाला है। हमारे यहाँ इस महायज्ञ में भगवान महामृत्युंजय रुद्र अष्टाध्यायी की आहुतियाँ और दुर्गा सप्तशती का हवन, इसी के साथ 1.25 लाख जप हमारे यहाँ पर हो रहे हैं। उसी का प्रतिदिन हवन कर्म चल रहा है और गोपाल सहस्रनाम और यहाँ पर उज्जैन से, नासिक से, नीमच से आए हुए छोटे छोटे बालक जो वैदिक पद्धति से यहाँ पर पूर्ण रूप से सस्वर पाठ करते हुए और बटुकों के द्वारा रुद्राष्टाध्यायी का और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जा रहा है, जो आनंद देने वाला है, सभी को मोहित करने वाला है, आत्मा के कल्याण करने वाला है। अन्य सभी स्थानों पर आए हुए ब्राह्मणों के सहयोग से और यहाँ पर 4 वैदिक, इस यज्ञ में कहा गया है कि वेदों का विशेष महत्व है। यज्ञ वैदिक मंत्रों से, जो हमारी यज्ञ पद्धति है वो वैदिक मंत्रों के ऊपर टिकी हुई है और ये वैदिक पद्धति में यजुर्वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनका भी हमारे यहाँ पर विशेष रूप से अलग अलग ब्राह्मणों के द्वारा, वैदिकों द्वारा ये पारायण किया जा रहा है। मैं आचार्य पंडित अमित कुमार पंचोली आपसे निवेदन करूंगा, सभी जनता से, जनार्दन से, कि इस भगवत भक्ति के लिए यज्ञ में पधारें, कथा श्रवण करने पधारें। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। ये यज्ञ 21 कुंड यज्ञ हो रहा है और ये बहुत ही सुंदर आयोजन हो रहा है, ये बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। इससे ये एक बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद। त्रिगुणात्मकायै वेदानिष्ठात्यै महासर्ववत्यै नमः महाहुतिं समर्पयामि स्वाहा। उपविश्य धृताहुतिं जुहुया